हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। उससे पहले हम जानते हैं कि इमरजेंसी ड्रग होती क्या है। ठीक है, उसका डेफिनेशन हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं इमरजेंसी ड्रग क्या होती है। ठीक है, तो इमरजेंसी ड्रग किसको बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को समझते हैं। इमरजेंसी ड्रग आर द ड्रग या फिर केमिकल, ठीक है, विच यूज्ड इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इमरजेंसी ड्रग या ऐसी ड्रग होती है या फिर ऐसी केमिकल होती है जो कि जो है हम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, जब जो है आदमी मरने वाला रहता है, उसको मरने से बचाने से पहले ही जो है जो ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, या फिर जो उसको सिम्टम को ट्रीट करने के लिए या फिर उसको सेव लाइफ को करने के लिए हम क्या बोलते हैं, उसको इमरजेंसी ड्रग बोलते हैं। सिंपल सी वर्ड में क्या है, इमरजेंसी ड्रग ऐसी ड्रग होती है, ऐसा केमिकल होता है जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में यूज किया जाता है टू सेव द लाइफ ऑफ पर्सन या फिर इंडिविजुअल। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इमरजेंसी ड्रग के बारे में। ठीक है, टाइप क्या क्या हो सकती है, इसमें मेनली बहुत सारे टाइप हैं, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल में यूज होता है, जहाँ कहीं यूज होता है, सबसे क्या होता है, एट्रोपिन। बोलते हैं एट्रोपिन लोड कर दे भाई, एट्रोपिन कर दो। ठीक है, तो एट्रोपिन एक्चुअली क्या है, एट्रोपिन एक जो है किस क्लास की है, ये क्या है, एंटी कोलिनर्जिक है। ठीक है, या फिर जो है एंटी मस्कुरेनिक क्लास की ये ड्रग है। ठीक है, इसका यूज कब किया जाता है, अगर किसी को जो होता है ब्रेडिकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, अगर लेस देन 72 बीट्स पर मिनट हो जाए हमारा हार्ट, या फिर उससे भी कम हो जाए, ठीक है, 60 हो जाए, 50 हो जाए, तो क्या करते हैं, एट्रोपिन जो है हम एडमिनिस्टर कर देते हैं। ये इसका प्यारा सा सुंदर सा इमेज है, इसका प्यारा सुंदर सा इमेज है। ये एट्रोपिन हमारी, ये आती है एट्रोपिन की एम्पोल। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया को जो है ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड क्या है इसमें, ये क्या करता है, पहला जो बॉडी में हमारा जो ब्लड फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, जैसे म्यूकस का, ये क्या करती है, उस सिक्रेशन को कम कर देती है। क्या कहते हैं, टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ बॉडी फुल, स्पेशली क्या कौन सा कर देती है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के सिक्रेशन को कम कर देती है। साथ साथ इसको कहाँ यूज करते हैं हम, अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस का जो है पॉइजनिंग हो जाए। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं हम, एट्रोपिन यूज करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन होता है, नॉर्सेट में पूछा जाता है, साथ साथ एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपके। ठीक है, और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पढ़ेंगे आगे चीज कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस क्या होता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो होता है, जो पेस्टिसाइड होता है ना, वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है, उसका अगर पॉइजनिंग हो जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं। साथ साथ क्या करता है, ये डायलेट कर देता है हमारे पीपल को, जो पीपल होता है, अगर इसको हम एडमिनिस्टर करेंगे तो पीपल क्या करेगा, डायलेट कर देता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये मशरूम की जो पॉइजनिंग होती है उसको भी जो है ये कम करता है। ठीक है, कम का मतलब क्या होता है, किसी पेशेंट को जो होता है मशरूम खाते हैं, किसी को मशरूम को पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, तो उसको भी उसके अगर एंटीडोट के फॉर्म में जो है हम यूज करते हैं किसको, एट्रोपिन का। ये सिस्टोल होता है। ठीक है, हार्ट रेट का जो है, जो ब्रेडिकार्डिया पता नहीं चल रहा है कि पल्सलेस हार्ट रेट हो रहा है, तो ये सिस्टोल में भी इसका हम यूज करते हैं। एट्रोपिन का कहाँ का यूज करते हैं, तो ब्रेडिकार्डिया में यूज करते हैं। ठीक है, सिक्रेशन को कम करने के लिए यूज करते हैं। एंटीडॉट होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस का, डायलेशन ऑफ पीपल में हेल्प करता है, मशरूम पॉइजनिंग में यूज करते हैं, और ये सिस्टोल कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की, अगर सॉरी साइन बोले साइड इफेक्ट की। ठीक है, बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट की, अगर ये ड्रग हम ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट दिखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, आँख को ड्राई कर सकता है और माउथ को भी ड्राई कर सकता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, यूरिन का रिटेंशन हो सकता है, यूरिन जो होता है बॉडी में इकट्ठा होने लग सकता है, ये हमारे ब्लडर में इकट्ठा होगा, पास आउट नहीं हो सकता है। टैकीकार्डिया कॉज कर सकता है, मतलब इतना ब्रेडिकार्डिया हो गया, अगर ज़्यादा दे दी इसके अमाउंट में क्या हो सकता है, ओवरडोज जगह तो क्या होगा, टैकीकार्डिया भी कॉज कर सकता है। ये साथ ही साथ ब्लड विजन भी कॉज कर सकता है। ये करता है, ये स्वीट जो होती है उसको सिक्रेशन को कम कर देता है। पेशेंट जो होता है उसको डिहाइड्रेशन को जो है कर भी सकता है, इसको डिहाइड्रेशन भी कर सकता है, पेशेंट को पूरी फ्लूइड लॉस कर सकता है। ये ग्लूकोमा कॉज कर सकता है आई में। ठीक है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है, कॉज कर सकता है, और आर्टेरियल फ्लटर भी इसकी वजह से साइड इफेक्ट हो सकता है। एब्डोमिनल में जो है पेन हो सकता है, ये सब क्या है, इसके साइड इफेक्ट है। ड्राई माउथ आइज हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, यूरिन का रिटेंशन हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, ब्लड विजन हो गया, डिक्रीज स्वेट हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, इसके डोज की बात, डोज जाते हैं, इसका डोज जो होता है 0.5 से लेकर 1 mg जो है, इसको हम IV पुश करते हैं, इसको इन्फ्यूजन के फॉर्म में
नहीं देते, इसको 0.5 से IV 1 mg जो है हम डायरेक्टली IV पुश करते हैं। दूसरा इंजेक्शन की बात करते हैं एड्रेनलिन की, ठीक है, क्या बात करते हैं एड्रेनलिन की। एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं एफिनेफ्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं एड्रेनलिन को एफिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। एक किस क्लास की ड्रग है, एक कैटेकोलामाइन की है, एक कैटेकोलामाइन क्लास की ड्रग है, या फिर जो बोलते हैं सिंपैथोमिमेटिक जो ड्रग होती है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्ट करती है, उसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर बोल देते हैं इसको एड्रेनर्जिक ड्रग है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, एड्रेनलिन का इसका यूज करते हैं एनाफाइलेटिक शॉक में। अगर किसी को जो होता है एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा हो गया तो उसमें भी यूज करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में यूज करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन को जैसे एनाफाइलेटिक शॉक होता है उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है उसमें भी यूज करते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है एंजाइटी, पेशेंट को एंजाइटी होगा काफ़ी, ठीक है, नर्वसनेस हो सकता है, उसको हेडक हो सकता है, उसको स्वीटनिंग हो सकती है, पसीने हो सकता है, उसको नोजिया हो सकता है, उसको वोमिटिंग हो सकता है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, उसको ट्रेमर हो सकता है, उसको वीकनेस हो सकता है, उसको फास्ट या फिर जो होता है इरेगुलर हार्ट रेट भी देखने को पेशेंट में मिलता है, और उसको जो है रेस्टलेस भी देखने को मिल सकता है। इसके क्या है साइड इफेक्ट है कुछ कॉमन, ठीक है। इसका डोज की बात करें रूट के बारे में, ठीक है। एड्रेनलिन को जो होता है हम IV और IM दोनों दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम IM दे रहे हैं तो उसका जो है कंसंट्रेशन जो है थोड़ा ज़्यादा देते हैं, 0.3 से 0.5 mg देते हैं, ठीक है। 0.3 से जो है 0.5 mg देते हैं, ठीक, मिलीग्राम देते हैं IM में। IM में ज़्यादा क्यों देते हैं, क्योंकि जो है पहले मसल में एब्जॉर्ब होगा, मसल से फिर वेन में जाएगा, वेन में जाएगा तो क्या होगा थोड़ा फ्लूइड, थोड़ा मेडिसिन लॉस हो सकता है। इसका बात करते हैं IB में जो है 0.05 से लेकर 0.1 mg IB हम इसको डायरेक्टली इन्फ्यूजन के फॉर्म में देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डाइल्यूशन। इसका मतलब कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसको किस में डाइल्यूट करते हैं और कितना डाइल्यूट करते हैं। जब कभी भी एड्रेनलिन को डाइल्यूट करते हैं, अगर उसको हमको IM देना होगा, सबक्यूटेनियस देना होगा या फिर इंट्राऑकुलर देना होगा, ठीक है, तो उसमें जो है हम 1 रेशियो जो है एड्रेनलिन लेते हैं और 1000 रेशियो उसमें क्या करते हैं हम वाटर लेते हैं। मतलब एक बूंद हम एड्रेनलिन डालेंगे तो 1000 बूंद उसमें जो है हम क्या डालेंगे NS डालेंगे, ठीक है। और और इसमें क्या है IB जब यूज करेंगे तो इसमें 1:10,000 का रेशियो रखते हैं IB के फॉर्म में जब एडमिनिस्टर करते हैं फ्लूइड को। तब बात करते हैं नॉर एड्रेनलिन को, ठीक है। नॉर एड्रेनलिन या फिर नॉन इफिनेफ्रिन भी इसको हम बोलते हैं। इसका यूज ये भी कैटेकोलामाइन की क्लास का होता है, ठीक है, ये भी कैटेकोलामाइन क्लास का ड्रग है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लो ब्लड प्रेशर में मेनली करते हैं। इसका कहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट का चॉइस बोलते हैं, जब ज़्यादा ही हाइपरटेंसिव शॉक हो जाए, ज़्यादा ही हाइपरटेंशन हो जाता है पेशेंट को, तो उसमें हम नोरेड या फिर नॉर एड्रेनलिन देते हैं, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक में भी इसको एडमिनिस्टर करते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हो सकता है कि स्लो हार्ट रेट हो जाए, ठीक है, हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट को, स्वेटनिंग हो सकती है पेशेंट को, झटके आ सकते हैं, ट्रेमर आ सकता है, कन्फ्यूजन आ सकता है, इसको हेडेक आ सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकता है, और इसको ट्रेमर भी हो सकता है, रेस्टलेसनेस भी हो सकती है उसको, और यूरिनरी रिटेंशन भी होने को देखने को मिल सकता है। उसको डिजीनेस भी होती है, ठीक है, उसको एंजाइटी भी हो सकती है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखने को मिलता है, और वीकनेस भी देखने को मिल सकता है। इसके क्या साइड इफेक्ट हैं। डोज और रूट की बात करें, इसका डोज होता है 0.025 से लेकर 0.4 mcg पर kg पर मिनट हम देते हैं। किसके फॉर्म में, IB के फॉर्म में इसको हम सिर्फ दे सकते हैं, इसको IM के फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं डोपामिन की, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, इमरजेंसी ड्रग में हमारे डोपामिन। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, ठीक है, इसका यूज हम करते हैं कहाँ पे, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो इसका यूज करते हैं, ठीक है, या फिर लो ब्लड प्रेशर में भी इसका यूज करते हैं, या फिर जो है अगर हार्ट रेट ज़्यादा होता है, इंक्रीज हार्ट रेट होता है, तो उसको भी कम करने के लिए डोपामिन का यूज करते हैं। इसका यूज हम जो है एक्यूट हार्ट फेलियर में भी यूज करते हैं, ठीक है, और इसका कार्डियोजेनिक शॉक होता है उसके कंडीशन में भी हम डोपामिन का यूज करते हैं। इसके बात करें साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट क्या है, इसमें क्या होता है इरेगुलर हार्ट रेट होता है, फास्ट हार्ट रेट हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, हैवीनेस, ठीक है, ट्रबल ब्रीदिंग हो सकती है, परेशानी हो सकती है उसको सांस लेने में, नोजिया हो सकता है उसको, वोमिटिंग हो सकता है उसको, हेडेक कंडीशन देखने को मिल सकती है, उसका नमनेस हो सकता है उसके एक्सट्रीमिटीज़ को, ठीक है, उसको एंजाइटी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इसकी डोजेस की बात करें, इसका डोज जो होता है
2 to 20 जो है mcg पर kg पर मिनट देते हैं IV इन्फ्यूजन के फॉर्म में। और नेक्स्ट ड्रग जो होता है फ्रूशामाइड, फ्रूशामाइड या फिर इसको बोलते हैं क्या कॉमनली लैजिक्स, फ्रूसामाइड या फिर लैजिक्स, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं किसमें, टू ट्रीट एडिमा, एडिमा को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। टू ट्रीट हाइपोटेंशन को भी यूज करने के लिए, हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अगर इंक्रीज और अगर किसी पेशेंट का जो है यूरिन का आउटपुट बढ़ाना है तो उसमें भी हम फ्रूसामाइड दे देते हैं। किडनी पेशेंट में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। हाइपर कैलेमिया में यूज करते हैं और हाइपर नेट्रेमिया में भी यूज करते हैं। अगर बॉडी में हमारा कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए, सॉरी पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए और सोडियम का लेवल बढ़ जाए और उसको बाहर निकालना है तो इसके लिए फ्रूसामाइड या फिर लेजिक्स बोलते हैं। ये क्या होती है, एंटी डायरेटिक, डायरेटिक होती है, सॉरी डायरेटिक होती है। मतलब क्या करती है, ब्लड से हमारे जो है बॉडी से जो होता है, बॉडी से जितने कहीं पर भी जितने ऑर्गन है सबसे क्या करती है, पानी बाहर निकाल देती है पूरी की पूरी। इसके साइड इफेक्ट क्या होता है, हेडेक हो सकता है, इसको क्या होता है फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। उसको डिजीनियस होता है, या इसका उसको मसल जो क्रैम्प हो लगते हैं उसमें, ठीक है, मसल में क्रैम्प देखने को मिल सकता है, उसको वीक मसल देखने को मिलेगा, जिसका उसको फीलिंग ऑफ थर्स्टी होगा, जिसको उसका ड्राई माउथ हो सकता है, उसको नोजिया हो सकता है और उसको वोमिटिंग कंडीशन देखने को मिल सकती है। डोज और रूट की बात करें, इसका डोज होता है 10 to 80 mg देते हैं। कब, ओरल भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं। बात करते हैं हम कैल्शियम ग्लूकोनेट की। कैल्शियम ग्लूकोनेट ये 10 ml का जो है, ये आपने देखा होगा बड़ा सबसे बॉयल आता है, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं हम हाइपोकैल्सीमिया में, कैल्शियम का लेवल बॉडी में का तो उसका यूज करते हैं, ठीक है। या फिर जो अगर मैग्नीशियम का लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा तो हाइपर मैग्नीशिया में और हाइपर कैलीमिया में भी इसका यूज करते हैं। या फिर इसका यूज जो है मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी में भी इसका यूज करते हैं। बात करते हैं एक और ड्रग की, क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज कहाँ करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं हम किसमें, हाइपोमैग्नीशिया में, ठीक है। और उसका यूज क्यों करते हैं, साथ साथ उसको हम यूज करते हैं कि प्रिवेंट जो है सीजर ना आए, प्री क्लेम्सिया में, जो बेबी जिसको प्री क्लेम्सिया होता है डिलीवरी के जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसमें यूज करते हैं। सीजर में भी यूज कर सकते हैं इसको, और हाइपर मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम का लेवल हमारे बॉडी में कम रहेगा तो यूज करते हैं। अब बात करते हैं डिजॉक्सिन की, ठीक है। डिजॉक्सिन क्या है, किस क्लास का है, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज जो क्लास का एक ड्रग है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का क्लास का एक ड्रग है। इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, इसका यूज करते हैं किसमें, टू हार्ट फेलियर में, हार्ट फेलियर में इसका यूज करते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट में यूज करते हैं, ठीक है। और जो है जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट में क्या होता है, क्रॉनिक आर्टेरियल फिब्रिलेशन में इसका यूज करते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है, पहला क्या है, डिजीनेस होता है, ठीक है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है उसको, डायरिया हो सकता है उसको, हेडेक हो सकता है उसको, नोजिया कंडीशन देखने को मिल सकती है उसको, वोमिटिंग उसको देखने को मिल सकता है, उसी के उसको रेड कलर के रैशेस हो सकते हैं उसके स्किन पे, उसका लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। इरेगुलर हार्ट रेट देखने को मिल सकता है पेशेंट में, ये सिस्टोल भी देखने को मिल सकता है पेशेंट में, ठीक है। उसका फास्ट हार्ट रेट हो सकता है, उसका हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है उसकी वजह से, या फिर डायरेक्ट कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इसका डोज की बात करें, डोज क्या क्या हो सकता है, डोज और रूट की, ओरल दे सकते हैं और IV IM के फॉर्म में दे सकते हैं। ओरल जब रूट देंगे तो 0.75 से लेकर 1.25 mg मिलीग्राम पर देते हैं पेशेंट को, एडल्ट का रूट है, ठीक है। और IB और IM देंगे तो 0.125 से लेकर 0.25 mg देते हैं। अब बात करते हैं मॉर्फिन की, ठीक है। मॉर्फिन क्या है, एक तरह का, ये क्या है, ये किस क्लास का है, ये ओपियोइड क्लास का ड्रग है, किसके, ओपियोइड क्लास का ड्रग है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसमें इसको मॉडरेट से लेकर सीवियर पेन होता है पेशेंट को तो हम मॉर्फिन सल्फेट का इंजेक्शन लगाते हैं, हाइबी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जो है सर्जरी करने जाते हैं तो उसके दौरान सिर्फ सर्जरी का जो पेन होता है उसको कम करने के लिए हम यूज करते हैं। ये क्या है, इमरजेंसी टाइप का ड्रग है। इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, बॉडी में स्वेलिंग हो सकता है, फेस का हो सकता है, ठीक है, लिप्स का हो सकता है, टंग का हो सकता है, थ्रोट का भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्लो हो सकता है हार्ट रेट, सॉरी स्लो हो सकता है ब्रीथिंग, या फिर हमारा क्या होता है, हमारी ब्रीथिंग जो है पूरी तरह स्टॉप भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, स्लो हार्ट रेट होता है, ड्राउजीनेस पेशेंट को देखने को मिलता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है, पेशेंट को डायरिया भी होता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है मसल का, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है, भूख नहीं लगती है पेशेंट को, उसको वीकनेस देखने को मिलता है, टायर्डनेस होता है, थका थका महसूस करता है, उसको हैलुसिनेशन कंडीशन भी देखने को मिल सकती है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है, स्टमक पेन भी हो सकता है और स्वेटनिंग कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इसका डोज और रूट की बात करें, इसका डोज जो होता है
और रूट, इसका जो है डोज रूट जो डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर, पेन के ऊपर डिपेंड करता है। इसको आईबी, आईएम या ओरल किसी के फॉर्म में भी दे सकते हैं। बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी क्या है, एक टाइप का इमरजेंसी ड्रग है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं हम टू ट्रीट सीवियर एसिडोसिस। मतलब क्या होता है, अगर बॉडी में जो होता है, ब्लड में जो है, ब्लड का जो है पीएच जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कम हो जाए, एसिड का हो जाए पीएच, तो उसमें जो हम यूज करते हैं, ये क्या करता है, एल्कलाइन नेचर को मेंटेन करता है, 7 पीएच को हमारे ब्लड में मेंटेन करता है, ठीक है। ये करता है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर करते हैं सीवियर एसिडोसिस में यूज करते हैं, जब पीएच बॉडी का काफ़ी कम हो जाता है, 7 से लेस देन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है बॉडी का पीएच, तो इसमें यूज करते हैं। इसमें जो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन का क्या होता है, ये ओवरडोज हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन का ओवरडोज होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट लगा देंगे, तो क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और हाइपर कैलेमिया भी इसका यूज करते हैं, कोकिन के टॉक्सिसिटी में भी यूज करते हैं, कार्डियक अरेस्ट में भी इसका यूज करते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है पेशेंट को, मसल एक हो सकता है, स्पाज्म हो सकता है उसको, कंफ्यूजन हो सकता है उसको, इरिटेबिलिटी हो सकती है उसको, उसको मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, उसको वोमिटिंग हो सकता है, उसको वीकनेस हो सकता है, उसको फीवर भी आ सकता है, इंजेक्शन साइड पे काफ़ी पेन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि इन्फेक्शन भी हो सकता है वहाँ पे, और हाइपोवोलेमिया भी, नोजिया वोमिटिंग कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। इसका डोजेस और रूट की बात करें, ठीक है, डोजेस जो इसका जो है 1.1 से लेकर 5 जो है मिली इक्विवेलेंट पर केजी देते हैं। इसका डोज जो होता है आईबी के फॉर्म में देते हैं, इसको आईबी इन्फ्यूजन पेशेंट में करते हैं। इसका सुंदर सा सोडियम बाइकार्बोनेट का फिगर है, ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सुंदर सा एक फिगर है। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और उनको बताइएगा, ठीक है, कि अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ नर्सिंग फंडा चैनल